दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये जो वीडियो है ज़बरदस्त होने वाली है, खास होने वाली है, क्योंकि यहां पर बताने वाला मैं हूं आपको गणित के 7 ट्रिक्स जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत बहुत लाभकारी होगा। ये जो गणित के जो 7 ट्रिक्स बताऊँगा, 7 ट्रिक्स बताऊँगा गणित के मैथ्स ट्रिक्स। जी हाँ, ये 7 मैथ्स ट्रिक बताऊँगा। ये उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो सब स्टाफ साथी हैं और अभी आने वाले प्रमोशन एग्जाम में, क्लरिकल एग्जाम में वो भाग ले रहे हैं। जी हाँ, ये जो 7 ट्रिक अगर आपने सीख लिया तो फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे आप गणित के, क्योंकि ये ट्रिक्स जो है आपको बहुत काम आने वाले। ज़िंदगी में कहीं भी हो आप, चाहे बैंक में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, कैलकुलेशन बहुत महत्व करता है। तो आज हम कैलकुलेशन के कुछ ट्रिक्स यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत मददगार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक जो है, फर्स्ट ट्रिक जो है, पहला ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 1, ये उन लोगों के लिए काम आएगा, उसके लिए स्क्वायर निकालने के लिए जिसका आखिरी डिजिट एंड विथ 5 हो, मतलब जिसमें आखिरी डिजिट 5 हो। जी हाँ, आखिरी डिजिट 5 हो, उनके लिए काम होगा। जैसे कि यहाँ पर हमको 25 का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना, तो आपको क्या करना है, ये जो आखिरी डिजिट दिख रहा है 5, इसका 5 का फटाफट स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना होता है 25। यहाँ लिख लीजिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 का स्क्वायर निकालना, 5 गुणित 5 होता है 25, ये तो आपको पता होगा। अब क्या करिए, ये सिर्फ 2 स्टेप में ही आपको पता चल जाएगा और 1-2 सेकंड में आप निकाल लोगे। 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो गया। अब आप क्या करिए, इधर जो डिजिट है इसके आगे एक जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ 2 है, इसके आगे 3 है, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, उत्तर आ गया। कितना आसान है। क्या करना है अपने को, इस आखिरी डिजिट को 25 को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर जो डिजिट है उससे बढ़ाकर जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए फटाफट एक सवाल और करते हैं। अगर हमको 45 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, ये आखिरी 5 है तो यहाँ 25 लिख देंगे, और यहाँ पर ये क्या है 4 है, तो इसके उसके पहले वाला डिजिट, आगे वाला डिजिट क्या होगा 5, तो 4 पंचे 20, तो उत्तर आ गया फटाफट। चलिए फटाफट आप अगर इसको इस तरह का निकालते हैं, 65 का इसको निकालेंगे तो कितना आसान हो गया। देखिए कितना सेकंड लगता है, 5 पंचे 25 हो गया, और 6 के आगे वाला डिजिट 7 होगा, 7 छिक्के कितना होगा 42 हो गया, उत्तर आ गया आपका। जी हाँ, ये कितना आसान है। देखिए पहला ट्रिक क्या बोलता है कि 5 का खत्म हो रहा है एंड में, उसका स्क्वायर निकालना कितना आसान है। अब आपके लिए सवाल है, आप इसका फटाफट कमेंट में करके बताइए, इसका स्क्वायर क्या होगा, निकाल के बताइए फटाफट, 1-2 सेकंड में कमेंट करके बताइए ये 35 का स्क्वायर क्या होगा। जी हाँ, कई साथी निकाल लिए होंगे, अगर निकाल लिए होंगे तो कमेंट में डाल दीजिए आपका उत्तर क्या होगा मेरे बताने से पहले। जी हाँ, 35 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है। आप क्या करोगे, 5 का 5, चलिए कई लोग निकाल लिए होंगे भी, फिर भी बता देता हूँ मैं। 5 का स्क्वायर होगा 25, और यहाँ पर 3 है, 3 के एक संख्या बढ़ा के मतलब 4, यहाँ पर 3 गुणित 4 हो गया 12, 1225, उत्तर आ गया। देखिए कितना आसान है ना। तो ये पहला ट्रिक था जो कैलकुलेशन के लिए काम आएगा, और ऐसे संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिनमें आखिर में 5 हो। आप करके देख लीजिएगा इनको, और प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अब अगला ट्रिक निकालते हैं हम। सेकंड ट्रिक ऐसे संख्या के स्क्वायर निकालने के काम आएगा जो 50 के आसपास हो, 50 के नियर अबाउट 50 के हो, 50 के आसपास हो, नियर ऑफ 50। अगर 50 के आसपास हो तो ऐसे संख्याओं को कैसे स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, फटाफट देख लीजिए। मान लीजिए वो संख्या 46 है, 46 का स्क्वायर निकालना है, ये 50 के आसपास है, तो इसमें एक अंक आपको याद रखना है, वो है 25। ये अंक को आपको याद रखना है, 25 को। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना कितना, 2 स्टेप में स्क्वायर निकाल लेंगे आप, कितना आसान है देख लीजिए, फटाफट कर लेंगे आप, मैं बता रहा हूँ। आप क्या करिए, 50 से कितना कम है, देखिए ये 50 से कितना कम है, 50 से 4 कम है, ये 50 से 4 कम है, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे। इस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ लिख देंगे। ये 50 से कम है 4, तो 4 का स्क्वायर निकाल दिए 16। अब बताइए 50 से कितना कम है 4, तो 4 कम है तो 4 यहाँ माइनस कर देंगे, 25 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 21, आपका उत्तर आ गया। देखिए कितना आसान है ना। अब एक नया फिर से करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, 50 से आसपास है, तो हमें क्या करना है, ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, ये 5 कम है, तो 5 पंचे 25 हो गया। अब ये 50 से कितना कम है, 50 से 5 कम है, तो 25 में से 5 घटा दिए तो कितना आ गया उत्तर 20। अब इसको आप पहले वाले ट्रिक से भी करके देखेंगे तो 5 का 25 और 4 के आगे वाला अंक है 5, तो 20 25 आता था।
अब ये देखिए कितना आसान है। 50 के आसपास की संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो देखेंगे कि 50 से कितना कम है उसका स्क्वायर निकाल के रख देंगे, और 50 से जितना कम है उसको 25 से माइनस कर देंगे। अब रही बात 50 से ज़्यादा हुआ, 50 से बड़ी संख्या अगर 52 हुआ, 52 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करना है, ये भी बहुत आसान है। देखिए सेकंड में निकाल लेंगे आप। कैसे, ये 50 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो सिंगल डिजिट में आए तो उसमें 0 लगा दीजिएगा। अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 में से 2 ऐड कर देंगे, 25 में से 2 ऐड कर दिए तो हो गया, आपका उत्तर आ गया। है ना कितना आसान। देखिए आप लोग मिनटों में कर लोगे इसको, देखोगे तो। अब आता है, आप मान लीजिए यहाँ पर 54 का स्क्वायर निकालना है आपको, 54 का स्क्वायर निकालना है तो आपने क्या करना है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है तो यहाँ 4 का स्क्वायर निकाल दिए 16। अब 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो ये 4 यहाँ पर ऐड कर देंगे 25 में, तो ये उत्तर आ गया आपका 2916 उत्तर आ गया। अगर हमको इसी बीच अगर 55 का भी स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 25 में से 5 ऐड कर देंगे, उत्तर आ गया 30। अगर इसको वो 5 वाले पहले ट्रिक से भी निकाल के देखिए, 5 पंजे 25 होता है और 5 के आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 6 पंजे 30, उत्तर आ गया। है ना आसान, कितना सरल सा ट्रिक है। फटाफट जल्दी कर लीजिए आप निकाल लीजिए। 56 का इसको निकाल के बताइए मेरे को, जो साथी देख रहे हैं अभी, इसको 56 का इसको निकाल लीजिए। यहाँ पर बहुत जल्दी है, 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए। 50 के आसपास है, आप फटाफट निकाल के बताइए, इतनी देर में कमेंट करके बता दीजिए। अब मैं बताता हूँ इसको, आप लोग कई लोग कर भी लिए होंगे, अपने आप कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर बता दें 50 से 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे 36। अब ये 50 से कितना है, 6 ज़्यादा है, तो 6 यहाँ पर ऐड कर देंगे 25 में से, 25 में से 6 गया 31, आ गया उत्तर आ गया। है ना आसान। चलिए एक सवाल और करके देखिए, चलिए आप फटाफट निकालिए। 43 का स्क्वायर निकाल के बताइए जल्दा। 43 का स्क्वायर निकाल के दीजिए, ये 50 से कम है ना। जी हाँ, कमेंट करके बताइए इसका उत्तर कितना होगा। फास्ट, आपको इतना ही समय मिलेगा, 2 सेकंड में आप निकाल लोगे इसको, क्योंकि ये 50 से कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब 50 से कितना कम है, ये 7, तो 7 यहाँ पर माइनस कर दीजिए। अगर यहाँ पर 7 माइनस कर देंगे तो उत्तर आ गया आपका 18, आ गया उत्तर आपका। ये हो गया आपका ये सेकंड ट्रिक उसमें काम करता है, जो 50 के आसपास की संख्या है उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो सेकंड ट्रिक मददगार होगा। जी हाँ, अब अगला ट्रिक नंबर 3 पे चलते हैं। ट्रिक नंबर 3 जो लगेगा, ट्रिक नंबर 3 ये 100 के आसपास के संख्याओं पे लगेगा। अगर नियर ऑफ 100, अगर 100 के आसपास की संख्याएं हैं और उनका स्क्वायर निकालना है, 100 के आसपास की संख्या उसका स्क्वायर निकालना है, तो आइए देखते हैं इनको फटाफट किस तरह से हल करते हैं। 100 के आसपास मतलब अगर मान लीजिए 98 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे, फटाफट ट्रिक से। 98 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है ये 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा 4 होगा, यहाँ लिख के रख दिए 4 होगा। 100 से हम 2 कम है तो 2 का स्क्वायर निकाल दिए 4। अब ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 को यहाँ से माइनस कर देंगे इसी में से, तो कितना हो गया, आ गया उसका उत्तर। है ना कितना आसान। चलिए फिर से करके देख लीजिए। अगर ये 96 का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है तो हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे, कितना होगा 16। और ये 100 में से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 96 में से 4 गया 92, आ गया उत्तर आपका। है ना कितना आसान, 2 सेकंड भी नहीं लगा है। जी हाँ, आप इसको फटाफट सीख लीजिए कि आप चलिए एक करके दिखाइए, 97 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए मेरे को। 97 का स्क्वायर निकाल के आप लोग करके दिखाइए फटाफट। मैं जितनी देर बात कर रहा हूँ आपसे, जितनी देर आपको समझा रहा हूँ, उतनी देर में आप निकाल लिए होंगे, और निकाल लिए हो तो कमेंट में लिख डालिए। अब देखिए इसको क्या करना है, ये 97 100 में से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 जब सिंगल डिजिट आता है तो उसको 2 में लिखना है 09। और ये 100 में से कितना कम है, 3 कम है, तो ये 3 97 में से 3 और कम कर दीजिए, तो ये आ गया ना उत्तर फटाफट। देखिए कितना आसान है। चलिए आप अगर 100 से ज़्यादा है, अगर 100 से ज़्यादा मान लीजिए 102 है, 100 से ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आइए सीख लेते हैं। अगर 100 से ज़्यादा है तो करना क्या है दोस्तों, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो उत्तर आ गया आपका 104 है ना ये उत्तर, यही तो चाहिए। अब अगर मान लीजिए 105 का स्क्वायर करना है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो 5 अगर ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो 110 25 आ गया ना उत्तर आपका।
अगर ये अगर हम लोग फर्स्ट ट्रिक मेथड से भी करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 10 से अगली संख्या से गुणा करते हैं, 10 की अगली संख्या 11, तो 110 25 आगे ना उत्तर। आप लोग निकाल के बताइए 106 का स्क्वायर कितना होगा। जितनी देर में आपसे बात कर रहा हूँ आप निकाल सकते हैं 106 का स्क्वायर कितना होगा। हाँ जी, अभी तक कई लोग निकाल भी चुके होंगे। जी हाँ, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 से कितना होता है 36। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 इसमें ऐड कर दीजिए, हो गया आपका उत्तर। है ना कितना आसान। ये ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 ऐसे लोगों के स्क्वायर निकालना है जहाँ जो 100 से 100 ऐसे अंकों के जो 100 के करीब हैं। तो माइनस अगर है तो हम कितना माइनस है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, और जितना माइनस है उस अंक में उतना माइनस कर देते हैं। अगर 100 से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं और 100 से माइनस कर लेते हैं। आइए अब अगला ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक नंबर 4। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पे। ये तो हुई बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई डिजिट आए जिसका किसी से तालमेल नहीं है, मान लीजिए ऐसा कोई डिजिट आए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आ गया 78 का स्क्वायर निकालना है, 78 का स्क्वायर निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जिसका और डिजिट आ गया, इवन डिजिट आ गया, कोई सा अलग सब डिजिट, इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो इसके स्क्वायर के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ इसका स्क्वायर निकालने से पहले जो इसका स्क्वायर है, आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। 8 अट्ठे कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, इसका भी स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका कितना होता है, 7 सत्ते 49 होता है ना। इन दोनों का स्क्वायर निकाल लीजिए। अब क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 सत्ते 56, और 56 दूना कितना होता है, 56 दूना होता है 112। और 112 को यहाँ पर लिख दीजिए, 112 को एक डिजिट छोड़ के लिख दीजिए, तो 4 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया और ये 6 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया 60 64, है ना। ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको इसका स्कोर निकालना है, 36 का स्कोर निकालना है। जी हाँ, तो इसमें क्या करना है, इसका स्कोर निकाल लीजिए, ये होगा 36, इसका स्कोर निकाल लीजिए, ये होगा 9, इसका स्कोर निकालिए 6 के 36, और इसका स्कोर निकाल लीजिए 9। अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 6 × 2, 3 दून 6 18, 18 दूनी 36। तो ये 36 को क्या करना है, यहाँ पर जोड़ देना है। तो ये आ गया 6, 9 और 12, ये आ गया उत्तर आपका 1296। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक है ना। अब फटाफट अगर एक अंक आप करके देख लीजिए, आप करके बताइए। यहाँ पर अगर हम लोग फटाफट यहाँ पर देखेंगे कि अगर 53 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर फटाफट आप निकालेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 09 लिख देंगे। और इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 25, तो 25 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 × 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ 30 को यहाँ जोड़ देंगे, तो उत्तर आ गया आपका 9, और ये आ गया 8, और ये 2809, ये उत्तर आ गया। फटाफट आ गया, कितना आसान है ना। जी हाँ, आप इसको अगर जो सेकंड ट्रिक से 50 के आसपास भी किए तो क्या होगा, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हम क्या करते थे, 3 3 9 कर देते थे। और 50 से कितना ज़्यादा है, 3, तो 25 में से 3 जोड़ देते, उत्तर आ गया सही। तो ये कितना आसान ट्रिक है। जी हाँ, आप लोग चलिए फटाफट एक तो कर लीजिए। 44 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 44 का स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर कितना होता है, 16, इसका स्क्वायर कितना होता है, 16। अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 × 4 × 2, तो 4 4 16, 16 दूनी 32, तो 32 को एक अंक छोड़ के यहाँ जोड़ दीजिए, 6 3 9, आ गया आपका उत्तर आ गया आपका। अब आप ये कितना आसान ट्रिक है ना, आप फटाफट कर लोगे। ये ट्रिक नंबर 4। अब हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 5 की। अगर ट्रिक नंबर 5 ट्रिक नंबर 5, अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। अगर गुणा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन गुणा कैसे होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, मान लीजिए कोई ऐसा डिजिट आ गया, जैसे ऑड नंबर आ गया, 102 और 103 आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा डिजिट आ गया, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। ऐसा डिजिट आ गया तो हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। इसको देखिए, ये आखिरी में कितना है, 2 और 3 है, यहाँ पर 2 और 3 आखिरी है। तो अब ये 2 और 3 को आखिरी, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6, तो यहाँ 0 6 करिए, सिंगल डिजिट आए तो 0 लगा दीजिए। अब
इसको इसके साथ जोड़ दीजिए या इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। अगर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो भी 105 होगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो भी 105 होगा। तो हो गया आपका उत्तर, ये आ गया 105 आपका आंसर आ गया। है ना आसान? जी हाँ, कितना फटाफट काम हो गया, है ना। आपने क्या किया कि इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको ये, लेकिन 100 के आसपास के संख्याओं में ये काम आएगा। जैसे मान लीजिए आप इसमें एक तो और फटाफट करके देख लीजिए। चलिए 104 है और 105 है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए तो क्या करना है, ये 100 में से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ये 100 में से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 20, तो 20 लिख दीजिए यहाँ पर। अब ये इसको या तो इससे जोड़ दीजिए या इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको देखिए ये कितना हो रहा है 109, इधर भी 109, तो उत्तर आ गया 109 आपका। है ना आसान? अगर यही चीज़ 100 से कम हो, मान लीजिए यहाँ पर 98 हो और यहाँ पर 97 हो, इसको मल्टीप्लाई करना हो, तो ये क्या करेंगे हम, 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे यहाँ 06, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, चेक कर लेंगे, और ये इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 100 से कम है, यहाँ प्लस कर रहे थे, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 95, इसको इसके माइनस करेंगे तो 95, तो आगे आपका उत्तर। है ना कितना आसान? चलिए आप लोग ये करके देख लीजिए, 96 × 94 करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए। ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, ये 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, है ना, 4 छिक्के 100 से कितना कम है, 4 कम है, ये 100 से कितना कम है, 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें माइनस कर देना है, इसको इसमें माइनस कर देना है, तो ये माइनस करेंगे, 96 में से 6 गया 90, इधर भी 90, तो उत्तर आ गया आपका 90। है ना बेहतरीन ट्रिक? चलिए फटाफट आप लोग एक सवाल कर लीजिए, 105 × 103 निकाल के बता दीजिए मेरे को फटाफट। जितनी देर यहाँ पर स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फटाफट। ये 2 स्टेप का है गुणा, आप कितना आसान गुणा है, देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 15, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। अब ये 100 से कितना, इसको जोड़ दीजिए या तो इसको जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए 108, आपका उत्तर आ गया। है ना कितना आसान? ये है हमारा ट्रिक नंबर 5। अब आते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 6 पर। आते हैं कि अब आते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 6 पर। ट्रिक नंबर 6 पर, अगर मान लीजिए ऐसी संख्या हो जिसके में कोई तुकबंदी ना हो, मतलब जिसमें कोई कॉम्बिनेशन ना हो, अलग तरीके से हो, जैसे 50 के करीब ना हो, 100 के करीब ना हो, ऐसे टाइप की संख्या हो और उनको मल्टीप्लाई करना हो, तो किस तरह से करेंगे। जैसे अगर एक संख्या ले लेते हैं, हमको आगे 41 और 53 को मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट कैसे करेंगे, तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे अपन लोग। यहाँ पर अगर ऐसी संख्या आ गई तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, आखिरी को मल्टीप्लाई करके 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो संख्या है यहाँ पर, ये इस तरह से बांट देंगे, इस तरह से, है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 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 और नीचे लिख देंगे, इनको जोड़ देंगे। यहाँ होगा 5 × 5, यहाँ होगा 12, तो 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 आ गया ना, तो 17 का एक डिजिट यहाँ लिख देंगे और एक को ऊपर ले जाएंगे हासिल में, ठीक है, एक डिजिट लिखना है, याद रखना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन डिजिट को 4 × 5 = 20 और इसमें 21 जोड़ेंगे, आ गया आपका उत्तर। है ना कितना आसान? कोई भी सभी संख्या ले लीजिए, आप हल कर लीजिएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए 43 × 63 ले लीजिए। अब इसमें करना क्या है, आपको आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 आ गया। अब यहाँ पर 4363 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इनको जोड़ दीजिए 30 का 0 यहाँ लीजिए, 3 हासिल यहाँ लीजिए, 6 चौक कितना होगा आपका, 4 छिक्के 24 होगा, 24 में 3 जोड़ दीजिए 27 हो गया, आ गया आपका उत्तर। ये आपका उत्तर है। ठीक उसी तरह से चलिए फटाफट आप लोग एक कर लीजिए, आप कर लीजिए 54 × 24 कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए आपने क्या करनी है, आखिरी चलिए इनको करके बताइए, 4 आखिरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, 1 हासिल आ गया, 1 को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 29। इस 9 का यहाँ आखिरी डिजिट यहाँ लेंगे और 2 को हासिल लेंगे, 5 दूनी 10 और 12, तो उत्तर आ गया आपका 1296 आ गया। है ना कितना आसान? जी हाँ, ये ट्रिक आपको बहुत मददगार किया। इसमें हमने क्या किया, ये आखिरी को मल्टीप्लाई किया, 16 आया, 16 का 6 यहाँ रखे, 1 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड ले गए। अब
इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 20, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 8, 1 जोड़ दिए 29, तो 9 यहाँ रखे, 2 को कैरी फॉरवर्ड लिए, ये आ गया आपको उत्तर 1296। है ना कितना आसान। ये ट्रिक नंबर 7 की बात करेंगे। जी हाँ, अभी तक जो मैंने ट्रिक 6 बताई, अगर वो आपको समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसमें प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका सेकंड्स में क्वेश्चन हल हो जाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन हल हो जाएंगे दोस्तों गणित के, क्योंकि ये कैलकुलेशन सब में काम आने वाले हैं जो यहाँ पर हम लोग बताए हैं। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है उसको बोलते हैं 9 कट मेथड। क्या बोलते हैं? 9 कट मेथड। 9 कट मेथड, लंबे लंबे जोड़ घटाने सब दिए रहते हैं। हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 7 जो 9 कट मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। लंबे लंबे जोड़ घटाने गुणा भाग दिया रहता है, आपको सेकंड्स में हल हो जाएंगे। इस वीडियो को देख लीजिए, आप इस मेथड को देख लीजिए। जी हाँ, हमें करने का, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक क्वेश्चन लिया है हमने कि 1296 प्लस 3464 प्लस 4114 माइनस 5408 और क्वेश्चन मार्क दिया होगा। अगर ऐसा दिया होगा और उसके ऑप्शन दिए होंगे इस तरह से, इसको कैसे हल करना है, इतना अगर जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और उतना समय हमारे पास एग्जाम में है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 कट मेथड निकालेंगे। 9 कट मेथड का मतलब क्या होता है, ये जो संख्याएं इनको आपस में जोड़ेंगे और जैसे ही जोड़ेंगे अगर कहीं 9 आता है तो उसको शून्य मानेंगे। जैसे यहाँ पर 1 और 2 3, ये 9 आए तो शून्य मान लीजिए। अब 3 और 6 9, तो ये 9 आया मतलब ये शून्य हो गया। जी हाँ, इनको भी जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 को जोड़िए तो ये 8 होता है, तो इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर आता है 4 5 1 6, 6 और 6 6 4 10, तो इसको 1 मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए 9 को 0 मान लीजिए और 8, तो ये हो गया 9 में से। अब यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए, अब इनको जोड़ लीजिए, 9 में से 8 ये आ गया और -8 करेंगे तो उत्तर आ गया 1। मतलब ये जो आंसर दिए हुए हैं इनमें भी किसी का जोड़ 1 होगा तो वही उत्तर होगा। तो फटाफट इसको जोड़ लीजिए। जैसे कितना होता है 7 7 6 13, 13 और 2 15, 15 का जोड़ेंगे तो 6 होगा। ये 7 7 5 12, 12 और 6 18, ये 9 होगा। 9 का मतलब हो गया 0 9 कट मेथड के हिसाब से। और यहाँ पर 7 7 6 13, 13 और 19, 19 का मतलब 10, 10 का मतलब हो गया 1 उत्तर। मतलब ये उत्तर हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 9 9 6 13 13, यहाँ भी 10 आ रहा है। मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। तो अब क्या करना है, हमको फटाफट आखिरी डिजिट को देख लेना है। आखिरी डिजिट में देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 और 10, 10 और 4 14, 14 में से ये जो 8 गया वो 6 आखिरी में आना चाहिए, तो उत्तर आ गया आपका ये बी। सीधे आपको कितना आसान हो गया। देखिए 3-4 सेकंड लगेंगे इसको हल करने। इसको बोलते हैं 9 कट मेथड। 9 कट मेथड में क्या होता है, आप जो बड़े बड़े लंबे संख्याएं दे रहते हैं उनको जोड़ लीजिएगा। जोड़ के अगर वो संख्या 9 आता है तो 9 को 0 कर दीजिएगा और उसको सिंगल डिजिट में ले आइएगा और फिर उनको जोड़ घटाना करके जो उत्तर आएगा उस उत्तर का भी सिंगल डिजिट निकाल लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा, आपका उत्तर वही होगा। जी हाँ, ये है शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, यह है शॉर्ट ट्रिक, आपको चुटकियों में गणित कर लेंगे। और मैं तो बोल रहा हूँ ये जो 7 ट्रिक मैंने यहाँ डिस्कस किए, इससे 20 से 25 सवाल आपके खटाखट बन जाएंगे, खुशी खुशी बन जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा एक गणित का शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो जो मैंने वो हमारे सब स्टाफ साथियों के लिए बनाया है, खास उनके लिए बनाया है, उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि सर ये कुछ ट्रिक्स बता दीजिए जो हमारे आने वाले एग्जाम में काम आए। तो आपके 40 प्रश्न रहते हैं गणित के, अगर ये ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैलकुलेशन बड़ा फास्ट हो जाएगा। और ये जो कैलकुलेशन मैंने बताया ट्रिक्स, ये सभी गणित के सवालों में काम आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं बैंकिंग प्रमोशन के जो विभागीय प्रमोशन होते हैं उसके एग्जाम्स के बारे में कुछ ट्रिक्स बताते रहता हूँ, उसके बारे में जो मटेरियल है आपके साथ साझा करते रहता हूँ। जी हाँ, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आभार, धन्यवाद।